उसकी शादी को टूटे हुए काफी अरसा हो गया था, यानी वो तलाकशुदा महिला थी। तलाकशुदा महिला भी किसी दोस्त की तलाश में थी। उसको दोस्त मिल भी गया और वो उसका आसपास का रहने वाला एक शख्स था। तलाकशुदा महिला की पहले दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद प्यार हुआ, प्यार के बाद जब प्यार परवान चढ़ा तो बातें होने लगी, मुलाकातें होने लगी। अब ये प्यार जब परवान चढ़ गया तो इस प्यार का जो अंजाम हुआ वो बेहद खतरनाक था। जी हाँ, दरअसल सिंगरौली पुलिस के पास एक जानकारी आती है कि एक घर में एक महिला की बॉडी है। तो पुलिस जो है मौके पर पहुंचती है, जैसे होता है जांच की जाती, तफ्तीश की जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचकर देखती है, बॉडी को रिकवर किया, यानी बॉडी को देखा जाता है। तो महिला की जो बॉडी थी वो इस अवस्था में थी कि पुलिस कुछ समझ नहीं पा रही थी। गद्दे में लिपटी हुई लाश थी, बॉडी थी। तो पुलिस समझ ही नहीं पाई कि ऐसा क्या वजह है, कौन था महिला के पीछे इस पूरी जो वारदात हुई है, क्या वजह है, किसी ने लूट की नीयत से घर में घुसकर इस तरीके की पूरा ये तो साफ हो रहा था जो क्राइम सीन था कि कोई घर में घुसा है। इस इलाके की एसपी हैं मैडम, तो मैडम ने एक ट्रिक लगाई। मैडम को बॉडी देखने के बाद या केस को समझने में कैसे सुराग मिला, कौन था, सुनिए। बड़ा ही क्लीन था सीन ऑफ क्राइम, तो ये कहीं कहीं साफ तरह से इंगित कर रहा था कि जो मृतिका है वो बड़े ट्रस्ट में जो है उसने अंदर आने दिया है आरोपी को। तो इन बातों को देखते हुए फिर कुछ टेक्निकल एनालिसिस जब अपने द्वारा की गई तो उसमें एक व्यक्ति आरोपी के रूप में सीधे उभरा जो उसके घर से पास में ही रहता था और उससे इसकी काफ़ी लंबी लंबी बातचीत थी। अगल बगल के लोगों से पता चला कि इसका उससे कुछ संबंध भी था। फिर हमने उसको राउंड अप करने में जो है ये 6-7 दिन उसी में लग गए। तो वरना डिटेक्ट तो तभी हो गया था। तो जब आरोपी अपने हत्थे चढ़ा तो उसको अच्छे से पूछताछ जब की गई तो उसने पूरा ब्यौरा बताया। उसे शक था कि वो किसी अन्य के साथ भी जो है बातचीत करती है। इस उसमें जो है वो अपने साथी राम गरीब यादव के साथ, इसका आरोपी का नाम है गुड्डा यादव, उर्फ गोड्डा यादव भी उसको बोलते हैं। वो अपने वहाँ एक अपराध में स्थायी वारंटी भी रहा है, तो उसकी तलाश में हम ऑलरेडी थे। तो ये अपने साथी राम गरीब यादव के साथ मिल करके रात में उसके घर में जाता है और वो इनसे परिचित थी, इसलिए उसने आराम से दरवाज़ा खोला और इसने उसको दरवाज़ा खोलते ही फिर उसे मार डाला। तो मैडम पूरी वारदात बता रही। दरअसल ये भी एक मोहब्बत अजीब सी हो गई थी। तलाकशुदा महिला को जिससे प्यार हुआ था वो अपराधी किस्म का इंसान था, पहले से कई केस भी रहे। बात यहाँ नहीं है कि अपराधी है तो प्यार नहीं करेगा, बात यह है कि वो नफरत करने लगी थी उसी शख्स से जिसकी आशिकी में वो डूब गई थी। वजह ये थी कि उसको जो भी पता लगा हो। अब इधर ये हुआ कि महिला ने इग्नोर करना शुरू कर दिया उस शख्स को और उसे पता चला, जैसे होते ना आसपास के लोग बताए थे कि अरे उसकी तो उससे बात हो रही, उससे दोस्ती हो गई। तो यही उसको कुछ पता चला तो वो बात करने की कोशिश करता। महिला फ़ोन पर बात नहीं करती उससे, पहले फ़ोन पर घंटों बातें होती थी। उसे लगा कि पहले घंटों बातें होती थी, अब बिल्कुल बात नहीं होती, क्या वजह, और बात सही तो है, कहीं ये बात बिल्कुल सही है कि उसका किसी और से अफेयर हो गया। इसी वजह से वो बात करने गया। बात करने के बाद जो पुलिस की जांच में सामने आया उसको कि महिला से बहस हो गई। महिला से बहस होने के बाद उसने खौफनाक वारदात कर दी। जी, खौफनाक वारदात कर दी। अपने साथ रिश्तेदार को भी लेके गया था। महिला को पहले मारा, गद्दे में बॉडी को लपेट दिया और कोई सुराग ना मिले पुलिस को उसके लिए भी उसने साजिश रच दी। और वाकई में शुरुआत में पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था। अब यही वजह थी कि पुलिस जब केस सुलझा रही थी तो पुलिस के सामने कई चैलेंजेस थे, लेकिन जैसे मैंने बताया एस मैडम ने एक ट्रिक लगाई। उनको लगा कि जाहिर तौर पर कि कोई बहुत करीबी हो सकता है। जब उन्होंने पूछताछ की तो वारदात का खुलासा करने में कामयाबी मिल गई। सिंगरौली से आप तक खबर पहुंचाई हरिओम सिंह ने। आप देखते रहे।